अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, साइड बिज़नेस, लेकिन टाइम मांगता था थोड़ा सा। तो वैरायटी आपको बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। कुछ सेल हो जाती है, बाकी आपको सेल लगानी पड़ती है हाफ प्राइस में, वरना स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें ऐसा है ये बिज़नेस कि इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेंज है। तो मैं तो ऑन डिमांड करता था कि जो उस टाइम सीज़न की डिमांड होती थी और कॉलेज गर्ल्स वगैरह थोड़े बहुत कहती थी, तो उस हवाले से बस ले आओ। तो मतलब लिमिटेड किया है इसको। फुल शॉप वगैरह जैसे उसके उस तरह नहीं, शॉप वालों से रबते थे। तो आपको जिस तरह का चाहिए होगा उस तरह का मैं आपको बता देता हूँ। आपको मेन दुकानों का बता दूंगा, आप उनसे रबता कर सकते हैं, उनसे लेके और आगे सेल कर सकते हैं। वालेकुम सलाम। हाँ ठीक है, आप मुझे उन शॉप्स के दे दें, रब्ता नंबर मैं उनसे कर लेता हूँ। तो वो यहाँ लाइक डिलीवरी वगैरह करवा देंगे ओमान में? वो आप क्या समझते हैं, ओमान के अंदर लाइक डिलीवरी करवा के कुछ बच जाएगा? ऐसा है कि अभी हमने कल ही लाहौर के शेरा वाले से 32 सूट लिए हैं। तो मुझे पड़ा तकरीबन 1200-1300 रुपये में एक सूट पड़ा, जेंट्स का, ग्रेस का और पाशा वगैरह का। तो वो रिटेल में 2500 का है। इस तरह से है, इतना मार्जिन होता है कपड़ों में। तो पूरा पूरा थान लें तो मैं 3 थान लिए जेंट्स के। तो उसमें एक थान में 8 एक सूट निकल आते हैं। अब उसमें ये होता है कि डिलीवरी का देखना पड़ेगा, वहाँ से कार्गो। अगर अपना बंदा हो तो ज़िम्मेदारी ले, वो ज़्यादा बेहतर है। दुकानदार के ऊपर इतना नहीं रिलाई किया जा सकता कि आप उसको पेमेंट करवा दें तो वो आपको बिल्टी विद इन द कंट्री तो करवाते रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री का नहीं पता। मैंने अक्टूबर के एंड में जाना है, तो उधर उनसे पूछ लूँगा। बाकी ये नहीं कंफर्म कि वो खुद करवाएंगे कार्गो आउट ऑफ कंट्री या नहीं करवाएंगे। कोई अपना बंदा हो वो लेके करवा दे, वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि मेरे से जो बाहर के लिए लेके जाते थे वो खुद लेके जाते थे और करवाते थे, कभी भी आउट ऑफ कंट्री नहीं करवाया। इतनी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता। सही सही सही। और इसी तरह जो फीमेल ड्रेसिंग है उसमें क्या मार्जिन होते हैं, उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? फीमेल ड्रेसेस में भी ऐसा है, जो गर्मियों में वो जो लॉन की कुर्तीज़ वगैरह होती हैं वो 250 की मिलती है, 350 की सेल हो जाती है। कोई होल सेल रेट का क्या है कि 300 में भी सेल कर देते थे। वो ऐसे होता था कि 8-10 दफ़ा धुलती है और ख़त्म हो जाती है, इतने मतलब ड्यूरेबल नहीं होती। जो अच्छी वाली थी वो 300 की मिलती थी, 500 में सेल हो जाती थी। जो रेप्लिकाज वगैरह होते हैं वो 800-900 से वैरायटी स्टार्ट होती है, 1500-2000 तक जाती है। मास्टर रेप्लिकाज वगैरह होते हैं, लेकिन वो जो 2000 वाली होती है वो 4000 वाले रेप्लिका के जैसी ही बनाई होती है उन्होंने। सेम ब्रांडिंग, सेम स्टैम्प, सेम सब कुछ, सेम पैटर्न, डिज़ाइन वगैरह। मतलब 50% कपड़ों के काम में 50% मार्जिन है। सिर्फ ये होता है कि आपने वैरायटी बहुत ज़्यादा रखनी है। अगर आपने 2000 सूट लिए हैं, आपका 1000-1500 सूट बिक जाएगा, 500-600 आपके पास बच जाएगा। क्योंकि कलर भी उसमें रखने होते हैं, सारा कुछ होता है। वो फिर आप, ये होता है कि सेल में बेच देते हो। सेल का क्या है कि वो फिर भी अपनी कीमत से 100-200 आपको ज़्यादा दे ही जाता है। बाकी हैंडमेड कढ़ाई वाले मुल्तान में बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। मेरे एक दो दोस्त हैं उधर, पूरा एक बाज़ार है, उसका चेयरमैन के साथ भी है। सलाम दुआ शुरू से उधर हाथ की कढ़ाई वाले, सिंधी टांका, ये वो एप्लिक वर्क वेर, वो बहुत ज़्यादा काम है। वो बहुत ज़्यादा, वो हमेशा से इन रहा है, वो कभी भी मतलब ख़त्म नहीं होता। और बहुत नफीस काम हो रहा है वहाँ पे। सिंधी काम भी हो रहा है, बलोची काम भी हो रहा है, और एप्लिक वर्क वगैरह भी हो रहा है। लेकिन मार्जिन इसी तरह है, 50% मार्जिन होता ही है। कि मैं इधर आया हूँ, हमारे साथ काफ़ी पठानों की दोस्ती है यहाँ पे। जो वो कपड़ा बेच रहे हैं वो पाकिस्तान से दुगनी प्राइस पे बेच रहे हैं यहाँ पे आके। ये मैं पाकिस्तान की सेल और परचेज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे सेल प्राइस ज़्यादा है, मतलब इसमें आपको बचत अच्छी खासी हो सकती है। वही ना, इधर जो है वो आमतौर पर जो सिंपल ड्रेस है ना, जो आप पाकिस्तान में 4000 का मिलता है, वो यहाँ तकरीबन कह लो कि 6-7 हज़ार का बिकता है, जो पाकिस्तान में 4000 का बिकता है। तो
अब मैं भी बिल्कुल ना सोच रहा हूँ कि ये मैं स्टार्ट करूँ, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, इसके लिए मुझे कितने पैसे डालने चाहिए इसमें, और क्या टेक्निक से मैं इसको लेके चलूँ, लाइक कितनी वैराइटीज़ शुरू में रख लूँ, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल स्टार्ट करूँगा और मेरी जो होगी ना वो टारगेटेड मार्केट वो ऑनलाइन ही होगी, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ साथ साथ ये मैं चलाऊँगा। तो मुझे थोड़ा बताइएगा। ऐसे ही है, फेसबुक पे मेरा पेज बना हुआ द क्रिएटिव हाउस। उस पे अगर आप जाके देखो तो मतलब ऑनलाइन में अच्छा खासा सेल हो जाता है। अब तो खैर मैंने काफ़ी अरसे से उस पे पोस्ट ही नहीं लगाई क्योंकि छोड़ दिया था। तो देखो उसमें जो जो चीज़ मैं लेके आता था हर एक की तस्वीर खींच के उसमें लगा देता था। तो लोग खुद ही कमेंट करते थे। सीओडी वालों से एक अकाउंट बना लें, उसमें ये होता है किसी भी कुरियर कंपनी से, उसमें ये होता है कि आपके पैसे सेफली आ जाते हैं, वो लोग चीज़ डिलीवर करते हैं और पैसे ले आते हैं। उनके फ्लायर्स भी लाजमी यूज़ करें, विदाउट फ्लायर्स अपनी पैकिंग में बिल्कुल ना भेजें। और फेसबुक पेज को थोड़ा सा प्रमोट करें, $5 से स्टार्ट हो जाता है वो। उसमें टारगेटेड कम्युनिटी करके कि इतनी एज से इतनी एज तक की लड़कियों को वो आपके ऐड शो हो, उससे फ़ौरन आपको ऑर्गेनिक लाइक्स भी मिल जाते हैं और मतलब आपका ऐड भी लग जाता है और कस्टमर आपको जल्दी मिल जाते हैं। ये सबसे बेहतर तरीका है ऑनलाइन में। उसके अलावा ऑनलाइन में होलसेल के ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हैं। ओमान में मतलब जैसे पाकिस्तान में लाहौर का अलग ग्रुप है, मुल्तान का अलग, इस्लामाबाद का अलग ग्रुप है। इसी तरह यूएई में हर जगह के मैंने देखे हैं, हर जगह के अबू धाबी के अलग ग्रुप है बाय एंड सेल के। इसी तरह ओमान में भी होंगे। तो आप उन ग्रुप्स में ज्वाइन करें, अपनी पोस्ट को लगाएं। बाकी जो वैरायटी लेने का है, ये भी मोस्टली गर्म एरियाज़ हैं यहाँ पे। जितना कलरफुल आप रख सकते हैं, लॉन रख सकते हो, लिनन रख सकते हो। उसके अलावा हैंडमेड की यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट है। ये तो अब अपने बजट के ऊपर है कि आप 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से जितनी वैरायटी आप रखें। मतलब एक चीज़ कम प्राइस वाली भी चीज़ पड़ी हो। अब पाकिस्तान में जितना भी लिबर्टी है या फोर्ट्रेस है लाहौर में, वहाँ पे 1500 2000 का सिला सिलाया बहुत अच्छा डिज़ाइनर सूट मिल जाता है। तो किसी को ज़रूरत नहीं है अब पहले यहाँ पे सूट ले और फिर उसको स्टिच करवाए और चला जाए। तो स्मॉल मीडियम लार्ज के अंदर सिले सिलाए सूटों की, कढ़ाई वाले सूटों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अनसिले जो है हैंडमेड कढ़ाई वाले, उनकी बहुत डिमांड है, एम्ब्रॉयड। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को परसू करना चाहते हो, कितना आपका बजट है और किस चीज़ की आप मार्केट करना चाहते हो। ये ऐसी चीज़ है जो भी होगी ये बिक जाएगी, ये पड़ी नहीं रहती। मैंने आपको बताया पहले आप मेन बेच लें, उसके बाद सेल लगा के भी जो बेचेंगे उसमें भी आपको 200 300 प्रॉफिट दे के ही जाएगी, ये फ्री में नहीं जाएगी। हाँ, बहुत शुक्रिया यार, आपने बहुत अच्छी रहनुमाई की। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर कुछ वर्कआउट करके ना, फिर कहीं कोई हर्डल मुझे आई तो मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ता करूँगा। बाकी आप प्लीज़ मुझे वो जो शॉप्स वाले आप कह रहे थे ना, कुछ एक दो नंबर मुझे दे दें ताकि मैं फिर करूँ। पहले मैं ये कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में ही सोर्सिंग करके पाकिस्तान में ही सेल करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज़ एक मेरा भाई है वो फ्री है आजकल, तो मैं बोल रहा हूँ कि उसको अगर कोई स्टार्ट करवा दिया जाए को 3 4 लाख से, बाद में तो आई चलाई चलती रहेगी, फिर बढ़ता रहेगा अगर है तो। ये सीन है। उससे ये है कि मैंने ये पूरा नवंबर की मेरी छुट्टियां हैं, मैंने उधर ही होना है लाहौर में ही। तो वो उधर मुझसे रब्ता कर लें। बाकी ऑनलाइन में एक चीज़ और है, जैसे मैंने मेरे पास थी रीसेलर अनाया। इस तरह की बहुत ज़्यादा बच्ची हैं कॉलेज की जो रीसेलर हैं। वो अपना कमीशन रख के, मतलब आपने उनको उतने का ही देना है, वो अपना 50 60 100 रुपया रख के आगे चीज़ सेल करती रहती हैं। चीज़ आपके पास ही होती है। जैसे मेरा था कि मेरे पास ही मेरे कपड़े पड़े होते थे, उनको मैं पिक्चर सारी सेंड कर देता था, वो आगे अपने ग्रुप्स में, अपने कॉलेजेस में, अपने जैसे भी है आगे लोगों को बताती रहती थी। और जैसे ही कोई ऑर्डर बुक होता था तो वो कह देते थे कि ये मेरा ऑर्डर इतने रुपए में कर लो, इसमें मेरा आपने इतने का कहा था, ऊपर जितने भी हैं वो मेरे हैं। तो उसमें प्लस सीओडी ऐड करके आप चीज़ भिजवा देते हैं, पैसे आपको आ जाते हैं, बाकी के जितने भी उनका फिर कमीशन बचता है। आप उन्हें हफ्ते बाद 10 दिन बाद जब भी आपके पास पैसे आ जाएं तो आप उन्हें जैस कैश करवा देते हैं। तो अभी रीसेलर वाला भी काफ़ी अच्छा है, इससे बहुत जल्दी सेल हो जाती है चीज़ें।
बाकी अगर कोई अपने ख़ानदान में ऐसा हो बच्चा या कोई इस तरह का रीसेलर हो मोहल्ले में ही, तो वो आपके घर पे आके भी फेसबुक आप जैसे ही ऑन करें, आपको ये पुराने लंडे के टॉयज़ और या कपड़े या न्यू टॉयज़ इस तरह के बहुत ज़्यादा रीसेलर नज़र आएंगी। इधर यूएई में भी काफ़ी फ़िलिपीनीज़ है ये काम कर रही हैं। उनका काम ये होता है कि वो ऑनलाइन आती हैं, डेली फेसबुक पे लाइव आ जाते हैं और साथ साथ प्राइस बताते रहते हैं, साथ साथ वीडियोस दिखाते रहते हैं, तो लोग उधर से ऑनलाइन परचेज़ करते रहते हैं। तो ये रीसेलर जो है, रीसेलर बहुत जल्दी आपकी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर देते हैं, लेकिन सबके चीज़ों के लिए आपके पास पहले एक सीओडी अकाउंट होना चाहिए। सीओडी अकाउंट हो उसके बाद बड़ा इजी हो जाता है आराम से किसी भी कुरियर कंपनी वाले का ना। उसमें ये होता है कि आपके पास जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा, आप फ़ौरन उसको डिस्पैच कर दोगे और आपके पैसे भी सेफली आपके अकाउंट में आ जाएंगे। वो कंपनी खुद आपसे उन लोगों को चीज़ पहुंचाएगी, क्योंकि ऑनलाइन धोखा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए लोग ट्रस्ट नहीं करते कि पहले पैसे दे के और बाद में चीज़ मंगवाएं, या बाद में ख़राब चीज़ आ जाती है ये वो। तो सीओडी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें ना आपको प्रॉब्लम होता है सेलर को, ना उसको प्रॉब्लम होता है बायर को। उस्मान भाई, दो चीज़ें आप कह रहे हैं। एक तो ये आप कह रहे हैं ना कि उनके फ्लायर के अंदर पैक करना है जो कंपनी प्रोवाइड करती है डिलीवरी। कुछ मैं असल में फैसलाबाद बेस हूँ, तो यहाँ कौन सी कुछ नाम है कंपनीज़ के और ये प्रोसीजर कैसे रन होता है, लाइक उनको कैसे रब्ता करते हैं और कैसे उनसे उनके ऊपर हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हमारी चीज़ वो डिलीवर करके बाद में पैसे दे देंगे। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा आप सीओडी की बात कर रहे हैं ना, जो रीसेलर वाली इसकी प्रोसीजर उसका, थोड़ा इनके ऊपर थोड़ा मुझे गाइड करिएगा प्लीज़। सीओडी के लिए सबसे बड़े जो नाम हैं वो तो टीसीएस वगैरह है। वो बहुत ज़्यादा अगर आपके अमाउंट हो जाए बाद में वो तब है, उसके लिए आपके पास एनटीएन नंबर भी होना चाहिए, ये वो मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर आता था लेपर्ड वाले। अब लेपर्ड वालों ने भी यही काम स्टार्ट कर दिया कि आपका रजिस्टर्ड अकाउंट हो, रजिस्टर्ड एनटीएन की तरफ से हो, तब आपका अकाउंट खोलते हैं। तो इसमें मेरी हेल्प जो की थी, एक तो कॉल कुरियर वाले हैं। कॉल कुरियर वाले एक अच्छी कंपनी है। अगर आपका 10,000 आ जाता है उनके अकाउंट में, फ़ौरन वो आपको दे देते हैं विद इन 3 मंथ। वरना हर 15 दिन बाद वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं जितना आपने सेल किया होगा। फ्लायर का जो इशू है, फ्लायर का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे अलावा भी कई लोगों ने ये शिकायत की थी कि जैसे ही आप अपने शॉपर वगैरह में, शुरू में मैंने किया कि अपने शॉपर में पैक करके टेपे शेपे लगा के उनको उसके हवाले कर दिया कॉल कुरियर के लड़के के, तो वो जो उनकी डिस्पैच टीम वगैरह होती है वो बीच में ब्लेड वगैरह मार के उसमें से निकाल लेते हैं। अगर उनका फ्लायर लेंगे, उनका फ्लायर वो जो होता है कि एक उनका स्टिकर वगैरह लगा होता है, उसको आप ब्लेड मार के उसमें से नहीं निकाल सकते। तो वो थोड़े से चार्जेस तो लगते हैं, 4 रुपये 5 रुपये का उनका फ्लायर कॉस्ट होता है, लेकिन उसमें सेफ्टी होती है। अगर आप अपनी पैकिंग करेंगे तो वो कंपनी के साफ कह देती है जी हम अब इस पैकिंग के ज़िम्मेदार नहीं हैं। कॉल कुरियर एक अच्छी कंपनी है। मेरे पास उनके 2-3 मैनेजर्स का नंबर है। जब आप करेंगे तो मैं उनको ईमेल कर दूंगा, तो आपको वो बता देंगे। एक सिंपल सा फॉर्म है, ऑनलाइन ही वो फिल करना है, अपना अकाउंट नंबर देना है, तो उसमें वो पैसे लेके उसमें आपके ट्रांसफ़र कर दिया करेंगे। उसमें एक आपको वेबसाइट दे देंगे उनकी, उसमें आपका लॉगिन आ जाएगा, लॉगिन और पासवर्ड आ जाएगा। फिर आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें। उसके बाद ये होता है जो चीज़ आपने बुक की है, जो चीज़ सेंड की है, उसका रिकॉर्ड वो कहाँ पे पहुँच गई है, कहाँ पे है इस टाइम, ये सारा कुछ उसकी मतलब ट्रैकिंग भी उसमें आ जाती है। उसके कितने पैसे हैं, कितने रिसीव हो गए हैं, कितने आपके अकाउंट में आ गए हैं, ये सारा कुछ उसमें आ जाता है। ये रजिस्टर्ड कंपनी है। ये कॉल कुरियर हो गई, जितने भी लेपर्ड वगैरह है ये रजिस्टर्ड हैं, ये धोखा फ्रॉड वगैरह नहीं करते। अगर कोई आपको एडवांस पैसे देने पे राज़ी हो जाता है तो पाकिस्तान पोस्ट है। पाकिस्तान पोस्ट ने एक यूसीएस के नाम से कुरियर सर्विस स्टार्ट की है, वो भी सीओडी है। उस पर आप अगर अकाउंट बना लें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। और अब पाकिस्तान पोस्ट वाले इसको थोड़ा ज़्यादा चैनलाइज भी कर रहे हैं अपने, मतलब हर शहर के अंदर 15-20
अलग से शॉप्स भी खोल रहे हैं सीओडी की, उसमें अकाउंट खुल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो गवर्नमेंट की है, अगर बाहर वाले 150 रुपये लेते हैं तो वो 50-60 रुपये लेते हैं। तो वो कस्टमर को थोड़ा सा ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है कि जितने कम चार्जेस सीओडी के, उन्हें वैसे भी बर्डन ही लगते हैं कुरियर के, तो कस्टमर की थोड़ी तसल्ली। दूसरा, ये पाकिस्तान की खुद है, गवर्नमेंट की है, पाकिस्तान पोस्ट वालों की है ये। पहले यूसीएस चल रही थी 2-3 साल से, लेकिन अब इसको ना थोड़ा ज़्यादा ऑनलाइन कर रहे हैं, सीओडी के हवाले से भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं उसका मेयार भी। रीसेलर 3-4 तो मेरे पास भी हैं, अच्छी लड़कियां हैं, कॉलेज गोइंग हैं, तो काफ़ी अच्छा आपका सेल वगैरह कर देती हैं। जब आप सेल करोगे, सेल करने के बाद उनका जो कमीशन होता है आपने उनके अकाउंट में जायज़ कैश वगैरह करवा देना है। बाकी सारा वो मेहनत वगैरह उन्हीं की होती है, लेकिन ये फिर आपके ऊपर है कि आप जैसे ही सेल कर लें, उनकी जितनी कमीशन बने वो आप नोट करते रहें। उन्होंने 2 ऑर्डर लिए हैं, उसमें से उनके 1000 कमीशन बनती है, 1500 बनती है। जैसे ही उनका वो पैसे आपको रिसीव हो जाए तो आप उनको जैज़ कैश करवा लें। मैं तो पहले ही कर देता होता था, जैसे ही डिलीवर हो गया पार्सल, पैसे मेरे पास बेशक 10 दिन बाद आते थे, लेकिन जैसे पार्सल डिलीवर हो गया मैं उनको जायज़ कैश करवा देता था कि 10 दिन बाद मेरे अकाउंट में आ ही जाएंगे, वो कुरियर कंपनी वाले मुझे दे देंगे। परफेक्ट परफेक्ट उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया। यार एक फाइनल चीज़ है कि प्राइसिंग स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है? जैसे आप कह रहे थे ना 50% मार्जिन होता है, तो डिलीवरी के चार्जेस कौन बियर करता है? जो हम प्राइस सेट करते हैं उसमें डिलीवरी के चार्जेस ऐड करके सेट करते हैं, या हम कहते हैं ये प्रोडक्ट की प्राइस है प्लस डिलीवरी जो है वो कस्टमर पे करेगा? थोड़ा बताइएगा प्लीज़। इसमें अब तो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं चीज़ें, अब तो कस्टमर सारे समझ चुके हैं। शुरू शुरू में ये इशू आता था लोगों को समझाने का। जो ये डिलीवरी चार्जेस होते हैं ये कस्टमर के ऊपर होते हैं, ये अदर दैन द प्राइस ऑफ सूट होता है। मतलब आपने एक 2000 का सूट लिया है, उसको 4000 का सेल करे हो, उसके ऊपर जो 200 डिलीवरी चार्जेस हैं वो भी कस्टमर खुद पे करेगा। तो कस्टमर इस लालच में ये करता है कि मैं तो अक्सर यही देखा है कि वो 5-6 सूट से कम ऑर्डर नहीं करते। वो साथ 3-4 लड़कियां मिल के कर लेती होती थी कि चलो 200 रुपये भी बच जाए सब पे, 50-50 रुपये आ जाए, 40-40 आ जाए, उसका फ़ायदा ही होता था सेल करने वाले को। सेलर को ये फ़ायदा होता था, उसका एक की बजाय 4-5 निकलता था, तो वो यही सोचते थे कि अच्छा एक लेना है इस पे भी 200 रुपये है, 3 लेने हैं इस पे भी 200 है, 4 लेने हैं इस पे भी 200 है, तो इकट्ठे बाकियों से भी सबसे पूछ लेते हैं, एक ही दफ़ा 4 ही ऑर्डर करते हैं। तो ये हमेशा मतलब जो ख़रीद रहा है ना, ख़रीदने वाला, सूट के प्राइस के अलावा ये चार्जेस भी उसी के ऊपर पड़ेंगे जितने डिलीवरी कॉस्ट पर आएगी। सही 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 उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं आपसे रब्ता करूँगा जैसे कि इसमें प्रोग्रेस हुई मेरी, मुझे इनफ इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल मिल गई है, तो मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपको अब रब्ता करूँगा इंशाल्लाह। ओके।